हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसे कि आपको पता है कि आईटीआई के एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं और जो है हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो है क्वेश्चन, अगर जिसने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अगर ये क्वेश्चंस जो है 25 क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन, अगर वो ये पढ़ के चला जाता है तो वो अच्छे मार्क्स से जो है पास आउट हो सकता है आईटीआई के अंदर। तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इन टॉप 25 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। इसमें यह पूछा गया है कि 1962 का जो ईपीएफ एक्ट था उसके अंदर जो है जो बेसिक सैलरी होती है एम्प्लॉय की, उसमें से कितना परसेंट जो है एम्प्लॉयबिलिटी प्रोविजन फंड के लिए जो है काटा जाता है। एम्प्लॉय प्रोविजन फंड जो है बेसिक सैलरी में से कितना रखा जाता है? इसका आंसर होगा 12%। एक्चुअली जितनी भी सैलरी बनाई जाती है वह सभी बेसिक सैलरी के ऊपर जो है एड ऑन्स होते हैं। लाइक आपकी 22,000 रुपये सैलरी है, उसके ऊपर जो भी आपको गवर्नमेंट डीएनएस अलाउंस दिए जाते हैं, एचआरए होम रेंट अलाउंस दिए जाते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो वो सब जो दी जाती है वो बेसिक सैलरी पे ही दी जाती है। और जो ये एम्प्लॉयबिलिटी प्रोविजनल फंड जो होता है, एम्प्लॉय प्रोविज़न फंड जो होता है ईपीएफ, इसमें क्या होता है आपकी बेसिक सैलरी में से 12% जो है वो फ्यूचर के लिए डिपॉजिट करा जाता है। और जब आप अपनी जॉब से रिटायर होते हैं या फिर अपने जॉब से रिज़ाइन देते हैं तो आप उस ईपीएफ जो फंड आपने जो है डिपॉजिट करवाया है अपने अकाउंट के अंदर, वो आप विद इंटरेस्ट जो है ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ आईएलओ इंटरनेशनल। आईएलओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहला आंसर इसका सही है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। जैसे आपको पता है आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो है मोस्टली काम जो होते हैं वो टेक्निकल काम हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इस पर ज़्यादा डिपेंड है। लेबर जो है जो ह्यूमन से जितने भी काम होते थे उनको जो है रिड्यूस कर दिया है, ह्यूमन कैपिटल को जो है रिड्यूस कर दिया है, मैन पावर रिड्यूस हो गई है। तो ऑलमोस्ट जो काम जो हो गया है वो किससे हो गया है? टेक्निकल हो गया, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसका तीसरे का जो है आंसर होगा रिड्यूस ऑपरेशन टाइमिंग। एक व्यक्ति जो है किसी काम को करने में जितना इफ़िशियंट नहीं हो सकता जितनी जो है टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर जो है उससे फास्ट कर सकता है। तो ऑटोमेशन का एडवांटेज है वो जो है टाइम को जो है ऑपरेशन टाइम को जो है रिड्यूस करता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज़ द शहरी स्टैंड फॉर। शहरी की फुल फॉर्म होती है शॉर्टिंग आउट सेल्फ डिसिप्लिन स्टैंडर्डाइजेशन। शहरी की फुल फॉर्म होती है शॉर्टिंग आउट सेल्फ डिसिप्लिन स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो शहरी के जो फर्स्ट वर्ड की इसमें बात पूछी थी हमसे, फर्स्ट वर्ड की जो बात है इसमें पूछा है कि शहरी किस लिए जो है स्टैंड होता है। तो शहरी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, शॉर्टिंग आउट सेल्फ डिसिप्लिन स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें जो है ऑप्शन ए देखिए आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि आपका कोई जो है आपको जो है फॉरेन मार्केटिंग बढ़ानी है, विदेशी व्यापार बढ़ाना है, वहाँ की करेंसी जो है अपने देश के अंदर लानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा अपनी कंट्री के साथ और दूसरी किसी बाहर की कंट्री के साथ। लाइक मान लीजिए इंडिया ने जो है जापान से अपना जो है जॉइंट वेंचर जो है इस्टेब्लिश कर रखा है किसी भी व्यापार को लेके, तो वो जो है हमारे जो है प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो उनकी करेंसी जो है हमारे इधर आएगी। और वो अगर यहाँ पे एफडीआई कोई भी प्लांट जो है जापानीज़ प्लांट जो है यहाँ लगाना चाहते हैं तो वो लगाएंगे यहाँ पर, उनकी करेंसी जो है हमारे तक जाएगी। अगर हम कोई भी प्लांट अपना वहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा जॉइंट वेंचर। दोनों के संयुक्त एफर्ट्स के साथ जो है हम जो है फॉरेन मार्केट को जो है क्विकली प्रमोट कर सकते हैं। अब जो है छठा क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस लार्ज बिजनेस रिक्वायर्ड। स्मॉल स्केल बिजनेस जो होता है उसके कंपैरिजन में लार्ज बिजनेस के अंदर जो है हमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसकी। जैसे कि मान लीजिए आपका छोटा बिजनेस है तो उसमें कैपिटल्स भी कमी लगेगी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी जो है आपको कमी चाहिए होंगे, लेबर कम चाहिए होगी, पर
अगर हम बात करें लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर तो है हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी और नंबर ऑफ लेबर भी, नंबर ऑफ पर्सन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका जो है सी आंसर जो है ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स। पॉपुलर क्वालिटी टूल्स जो होते हैं उनके जो है टोटल नंबर्स हैं वो 7 हैं। बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की, वट डेसिबल साउंड बिकम हैजार्डियस नॉइज पोल्यूशन। इसमें बताना है कि साउंड को जो है वो कौन सी साउंड की डेसिबल यूनिट होती है जिसके अंदर जो है हमारे कान को जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसके बाद जो है वो नॉइज़ जो है हमारे लिए जो है हानिकारक होती है, उसका जो है वो होती है 80 डेसिबल टू लेके 85, 80 से अबव भी कह सकते हो आप। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अब बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की, द 3 R सेव टू इन्वायरमेंट। 3 R से हम जो है वो पहला R जो है रिप्रेजेंट करता है वो करता है रिड्यूस, फिर होता है रीयूज़, फिर होता है रिसाइकिल। इसी तरह अब हम चलते हैं, ये इन्वायरमेंट को जो है सेव करने के लिए हम जो है ये 3 R का जो है यूज़ करते हैं कि हमें जो है हमें जो है अपनी ज़रूरतों को जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिड्यूस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के भी इन्वायरमेंट के लिए जितने भी हमारे संसाधन हैं वो जो है सेव रहें। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि चीज़ों को जो है रीयूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी जो है वेस्ट कर रहे हैं कारों धोने में, बाइक धोने में, उस पानी को आप जो है किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकिल की पॉलिसी हमारी ज़रूर होनी चाहिए। अब 10th क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वाइल यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर एंटरिंग। ATM के अंदर हम जाते हैं तो हमें कौन सी ऑथेंटिकेशन देनी पड़ती है जब हमें पैसा निकालना होता है, तो हमें ATM के अंदर जो हमने पिन जनरेट करवाया होता है वो पिन जो है उसके अंदर डालना होता है। 11वां क्वेश्चन है, द रीप्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग मटेरियल इनटू अ न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। किसी भी डिस्कार्ड मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम रिसाइकिल कहते हैं। अब जो है 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम, PDCA का मीन्स क्या है? प्लान डू चेक इट। मतलब कि PDCA एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, फिर उसको करके देखते हैं, उसको जो है चेक करते हैं, फिर उसके जो है रिवर्ट जो उसका एक्शन आता है उसको जो है हम नोटिस करते हैं PDCA के अंदर। 3rd क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ बोथ। ये जो ऑप्शन में आपको A और B दे रखा है, प्रोडक्शन जो है रेशियो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। हमने कितना मटेरियल और कितनी कॉस्ट लगाई और जिससे जो है हमारा कितना आउटपुट मिला, या हमारा कितना आउटपुट मिला जिससे हमने कितनी इनपुट लगाई थी, वही रेशियो जो है हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट शुड बी नेवर प्लेस्ड ऑन अ बर्न। जब कोई भी चीज़ जल रही हो, किसी भी जैसे कोई भी चीज़ जल रही हो, तो हमें क्या चीज़ ऐसी है इसमें से जो उसके अंदर जो है नहीं डालनी चाहिए? डैट इज़ ऑयल। अगर आप किसी भी आग के अंदर जो है ऑयल डालते हो तो मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि वो आपके जो है किसी भी बॉडी पार्ट को जो है बर्न कर सकता है, क्योंकि जो ऑयल जो होता है वो आग को जो है बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, इन ISO 19000 डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्वालिटी मैनुअल, इसको क्वालिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं। 6th क्वेश्चन है, इन फायर मेथड स्टार्वेशन लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो है फायर एक्सटिंग्विश के, किसी भी आग को बुझाने के जो है कुछ मेथड्स होते हैं। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, जिसके अंदर जो है हम जो है आग को बुझाते हैं, वो हम पानी के थ्रू बुझाते हैं। आग को जो है हम पानी डालकर जो है उसकी हीट को जो है उसके टेम्परेचर को जो है रिड्यूस कर जो है आग को जो है बुझाते हैं। अब बात करते हैं, प्री क्लोराइजेशन इज प्रोसेस मेनली यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। किसी भी दूषित ट्रीटमेंट के लिए हम प्री क्लोरीन का मेनली यूज़ कहाँ करते हैं? मेनली यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, तो उसका जो सीवेज वाटर होता है उसको जो है प्योरीफाई करने के लिए, उसके बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम क्लोरीन का जो है यूज़ करते हैं मेनली। अब आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे, इन SWOT एनालाइज, एस स्टैंड फॉर। एस जो है आपका जो है स्ट्रेंथ पे जो है एनालाइज करता है। एक्चुअली SWOT हम यूज़ करते हैं जब हमें अपने न्यू बिजनेस को जो है ग्रो करना पड़ता है।
तो उसके लिए हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, अपनी वीकनेस को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है उसको देखते हैं, हमारे पास क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं हमारी कंपनी हमारे बिजनेस को लॉस के लिए, हम थ्रेट्स भी देखते हैं। तो SWOT जो है स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हमारे पास क्या क्या जो है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने के लिए, हमारे लिए क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या थ्रेट्स है हमारे बिजनेस को रोक जो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल है। 19th क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हमारी असेट्स जिससे हमारा जो है पैसा बनता है, जिससे हमारा पैसा गेन होता है, जिससे हमारी जो मनी क्रेडिट है वो हमारे पास आती है। एक होती है लाइबिलिटीज़ जिससे हमें रेंट दिया जाता है, किसी को भी GST पे करना हो, तो ये जो चीज़ें होती है ये लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है। इसको अगर हम जो है करंट असेट्स और लाइबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी जो है वर्किंग कैपिटल जो है निकल के आ जाएगी। इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मैन इंडस हैज़ार्ड। अब इसमें बताना है कि मैन जो है मनुष्य के द्वारा जो है कौन सा हैज़ार्ड जो है इंड्यूस करा जा सकता है। साइक्लोन नेचुरल है, वोल्केनो जिसको हम लार्वा भी कहते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी जो होता है, अर्थक्वेक भूकंप भी नेचुरल है, पर जो लैंडस्लाइड्स है जो है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा ही कई बार जो है भूस्खलन, जो धरती का जो है खिसक जाना, किसी पहाड़ चट्टानों का खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है, वो लैंडस्लाइड कहलाता है, वो जो है मनुष्य के द्वारा ऑकर किया जा सकता है। 21वां क्वेश्चन है लैंडस्लाइड। 21वां क्वेश्चन है कि हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। हेड की प्रोटेक्शन हम जो है किसके थ्रू कर सकते हैं? बेसिकली जो है हेलमेट के थ्रू हम अपने हेड को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर भी जो है PPE किट दी जाती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, उसके अंदर सबसे मेनली पार्ट जो होता है वो हेलमेट होता है जो कि आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है। 22वां क्वेश्चन है, इन SWOT एनालाइज विच पेयर इज हेल्पफुल। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी जो है इसमें जो है मेन है। 23वां क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वूल कंट्री रीजन। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के लिए हमें इनमें से जो है क्या मेजर करवाता है? KYC नहीं हो सकता, GDP, TFP या ATM। GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, एक साल के अंदर जो है हमारी वस्तुएं, कितनी हमारी वस्तुएं और सेवाओं का जो है टोटल जो है कैलकुलेशन जो है हमारी GDP कहलाती है, कि एक साल के अंदर जो है हमने कितनी सेवाएं दी और अपनी कंट्री के अंदर हमने कितने गुड्स जो है प्रोड्यूस करें। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी की जो है स्ट्रेंथ को जो है बताता है। जो आइडियल स्ट्रेंथ होती है इकोनॉमी की वो होती है 2 to 3%, जिसको गुड GDP भी कहा जाता है, आइडियल GDP भी कहा जाता है। GDP जो है वो जो हमारी GDP की गणना करती है वो करती है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSO। NSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये जो है GDP की गणना करता है। कोविड के दौरान जो है हमारी GDP जो है बहुत ही माइनस में चली गई थी, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन भी रुक गई थी, ना हमने इसमें सर्विसेज दी, ना हमने कोई गुड प्रोड्यूस करे, तो GDP जो है हमारी बहुत कम थी उस टाइम पे। 24वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। एर्गोनॉमिक का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा बॉडी पोस्चर कर देते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो नेचुरल नहीं होता। हम एक करवट अगर हम उल्टा सो जाते हैं, सीधा सो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन अकड़ जाती है। अगर हम किसी पोस्चर पे बैठे हैं, अगर हम उसी पोस्चर पे कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं तो हमारी कमर में भी दर्द हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स। अब इसका जो आंसर है इसमें से कौन सा नहीं है? एक ऑकवर्ड पोजीशन है, पुअर हाउसकीपिंग है, अगर हम गलत जो है अपने घर को किसी प्रकार से साफ़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा झुक जाते हैं, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी को जो है गलत तरीके से जो है लिटा देते हैं, उससे जो है हमें दिक्कत हो सकती है। हमारे पोस्चर से जो है हमारा वहाँ तक जो है हाथ नहीं पहुँचना, तो उससे जो है हमारे शरीर में दिक्कत। तो इसका जो आंसर है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल ही एक अपोजिट चीज़ है, वो इंटरनली है। इमोशन से भी हम कई बार जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसके जो है
एर्गोनॉमिक हैजार्ड से जो है रिलेट नहीं करती। अब जो है व्हेन डिड अप्रेंटिसशिप एक्ट इनटू इफेक्ट, इफेक्टिवली जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है 1961 में आया, 1962 में जो है इसको लागू कर दिया गया। अब अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है? अप्रेंटिसशिप एक्ट वह एक्ट होता है जिसमें जो है किसी भी जो है ट्रेनीज़ को जो है वहाँ के डिपार्टमेंट, वहाँ के इंडस्ट्रियल, वहाँ के कार्यों की जो है एक तरह से एक्सपीरियंस दिया जाता है, एक एक्सपोजर दिया जाता है, और जो भी अप्रेंटिस आता है वहाँ पर उसको जो है एक स्टाइपेंड के रूप में जो है एक अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो जो है अपनी स्किल को जो है और इन्हेंस करता है उस अप्रेंटिसशिप के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप you like my video. Please share with your friends. Thanks for watching my channel.